तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि आपका है एनिमेशन का। मल्टीमीडिया सिस्टम में क्या एनिमेशन किस हिसाब से रन करता है, क्या होता है, कैसे चलता है, किस तरह इंडस्ट्री में रन करता है। ठीक है, तो हम ये पीपीटी स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है, एनिमेशन इज़ द रैपिड डिस्प्ले ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इमेज। यानी कि जो एक एनिमेशन होता है वो एक इमेजों का सीक्वेंस होता है। ये इमेज 2D और 3D में भी हो सकती है। आर्ट वर्क और मॉडल पोजीशन जो कि आपका स्केचिंग के थ्रू भी बनाई जा सकती है। सबसे ज़्यादा एनिमेशंस स्केचिंग के थ्रू ही बनते हैं। जितने भी कैरेक्टर आते हैं सबको पहले स्केचिंग किया जाता है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि एनिमेशन इज़ द रैपिड डिस्प्ले ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इमेज ऑफ 2D और 3D आर्ट वर्क or model position in order to create an illusion of movement. The effect is a optical illusion of motion due to the phenomenon of presentation of the vision and can be created and demonstrated। यानी कि जिस हिसाब से, जैसे कि लास्ट में दिया गया आपका कॉमन मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग एनिमेशन इज ए मोशन पिक्चर और वीडियो प्रोग्राम। यानी कि देखिए, जो भी आपका एनिमेशन होता है, ठीक है, वो एक इमेजों का सीक्वेंस है। जैसे कि इसमें बताया है, वो 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है, ठीक है। और आर्ट वर्क और मॉडल पोजीशन इन ऑर्डर, जो कि आपका आर्ट वर्क हो सकता है, कोई भी मॉडल हो सकता है, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका सिर नहीं होना चाहिए, बस गर्दन है वो, बट डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी क्या देना चाहते हैं, एनिमेशन क्या निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो एनिमेशन इज एन मोशन पिक्चर और वीडियो प्रोग्राम। तो मोशन पिक्चर में भी ये आ सकता है, वीडियो प्रोग्राम में भी आ सकता है, जैसे कि बच्चों के अब कार्टून होते हैं, ठीक है। और आज की इंडस्ट्री में एनिमेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपना। तो देखिए, एनिमेशंस बनाया किस तरह जाता है, इनके सॉफ्टवेयर्स वगैरह क्या होते हैं, तो हम आगे अब डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सिंपल सा, व्हाट इज़ द एनिमेशन? सो एनिमेशन इज़ द रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। यानी कि इमेजों की सीक्वेंस होता है एनिमेशन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ नेम, ठीक है। एनिमेशन डिस्कवर्ड फ्रॉम द लैटिन नेम एनिमा, द एनिमेट प्रिंसिपल द विटल फोर्स इनसाइड एवरी लिविंग कैरेक्टर। यानी कि जो एनिमेशन कहाँ से आया है, इसका नाम कैसे पड़ा है, तो वो है एनिमेशन जो खोजा गया था वो था लैटिन नेम से, एनिमा से, ठीक है। एनिमा का नाम एनिमेटिंग करके एनिमेशन प्रिंसिपल लगा के उसको पूरा एनिमेशन किया गया है, ठीक है। द विचल फोर्स इनसाइड एवरी लिविंग कैरेक्टर, जिसमें कि एनिमेशन में जितने भी सारे कैरेक्टर होते हैं उनमें एक अंदर फोर्स होती है ताकि वो मूवमेंट कर सके, ठीक है। स्टिल तो नहीं होगा ना एनिमेशन, वो तो एक सिंपल आपका ग्राफिक्स में चला जाएगा, ठीक है। तो डिस्कवर नाम कैसे हुआ था, जैसे कि लैटिन वहाँ बताया था, लैटिन नेम एनिमा से आया। लैटिन भाषा है जो कि एनिमा नाम से जाना जाता है, वहाँ से आपका एनिमेशन आया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन, इंडियन एनिमेशन। द फर्स्ट एनिमेशन फिल्म फ्रॉम इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी एक अनेक और एकता, ए शॉर्ट ट्रेडिशनली एनिमेशन शॉर्ट एजुकेशनल फिल्म रिलीज इन 1974 फ्रॉम दूरदर्शन फिल्म टेलीविज़न। यानी कि जब इंडिया में फर्स्ट फिल्म आई थी, वो उसका नाम था एक अनेक और एकता था, जो कि एक शॉर्ट फिल्म होती है। देखिए, लॉन्ग फिल्म और शॉर्ट फिल्म में ये डिफरेंस होता है कि लॉन्ग फिल्म आपकी 2-2.5 घंटे की होती है, बट शॉर्ट फिल्म 30 से 35 मिनट के अराउंड की होती है, ठीक है। तो इसमें एनिमेशन का यूज़ किया गया था, जो कि 1974 में किया गया था दूरदर्शन टीवी के थ्रू, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक इज दैट के द फर्स्ट इंडियन एनिमेशन टेलीविज़न सीरीज इज ए गायब आया, ठीक है, एयर्ड इन 1986 एंड डायरेक्टेड बाई सुधास्तवा वासु। द फर्स्ट इंडियन एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज़ जो आई थी, फिर वो तो पहला वाला तो हो गया एक शॉर्ट मूवी, फिर आई थी पूरी एक सीरीज़ जो कि गायब आया था, जिसका नाम एयर्ड इन, यानी कि जो बनाई गई थी 1986 में बनाई गई थी। डायरेक्टर था उसका सुधास्तव वासु, ठीक है। एंड द फर्स्ट इंडियन 3D एनिमेशन मूवी कब आई थी, जो कि आपका थर्ड टॉपिक में है। द फर्स्ट इंडियन 3D एनिमेशन फिल्म इज़ द रोड साइड रोमियो, विच वाज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन यशराज फिल्म एंड इंडियन डिवीजन ऑफ द वॉल्ट डिज्नी कंपनी। इट वाज रिटन बाय डायरेक्टर बाय जोगल हंसराज। यानी कि जो आपकी 3D पहली फिल्म आई थी वो थी आपका रोड साइड रोमियो, ठीक है। ये थी ये जॉइंट वेंचर बिटवीन यशराज फिल्म एंड इंडियन विजन ऑफ द वॉल्ट डिज्नी कंपनी, ठीक है। तो ये था कि आपका जो आया था वो
डिज़नी कंपनी, जो डिज़नी है जो कार्टून मूवी बनाती है, ठीक है, उनका और यशराज मूवी का दोनों कंबाइन आया था। मतलब दोनों ने स्क्रिप्ट वगैरह लिख के उस चीज़ को मार्केट में उतारा था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, तो हम बात करते हैं एनिमेट्रोनिक की, ठीक है। एनिमेट्रोनिक इज़ द यूज़ ऑफ मेट्रोमेनिक टू क्रिएट मशीन्स विच सीम्स एनिमेशन रेदर देन रोबोटिक एनिमेशन क्रिएशन इंक्लूडिंग एनिमल्स including dinosaur, plant, and even mathematical creatures. A robot designed to be a convincing इमेजिनेशन ऑफ ए ह्यूमन स्पेशलिस्ट। यानी कि जो एनिमेट्रोनिक होता है वो पूरा क्या होता है कि जैसे रोबोट हो गया, उसकी चाल ढंग कैसे चलना है, उसको मूवमेंट कैसे देना है, तो उस हिसाब से पूरी मशीन्स होती हैं उनके पास, तो उस हिसाब से उनमें कोडिंग फिट की जाती है, तब उस चीज़ को उस हिसाब से उतारा जाता है। ए रोबोट डिज़ाइन टू बी ए कन्वेंसिंग इमिटेशंस ऑफ ह्यूमन। यानी कि जो एक रोबोट होता है वो एक ह्यूमन का ही एक डुप्लीकेट होता है, ठीक है। और एंड्रॉयड लाइन यानी कि जो मेनली यूज़ मूविंग वॉकिंग वगैरह में हो, जो रोबोट है वो सारा का सारा उसका प्रोसेस दिया जाता है, ठीक है। 3D एनिमेशन इन बॉलीवुड मूवीज़, यानी कि आपका पहले 2D था सिंपल फ्लैट, ठीक है। तो जो 3D स्टार्ट हुआ है वो आपका कब से हुआ है? द फर्स्ट इंडियन 3D एनिमेटेड फिल्म इज़ रोड साइड रोमियो, जो कि 2008 में आई थी, जो कि आप एक इमेज के थ्रू देख रहे हैं। वो एक डॉग्स वगैरह की एनिमेटेड मूवी है। तो इंडियन 3D एनिमेशन मूवी 2008 में आई थी आपकी, ठीक है। उसके बाद टेक्निक ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन। तो कंप्यूटर एनिमेशन encompasses a variety of the techniques, the unifying factor being that the animation is created digitally on a computer। यानी कि हम डिजिटली बनाते हैं उन सबको कंप्यूटर्स पे, पहले हो सकता है रफ स्केच करें, फिर उसके बाद डिजिटली बनाएं, देन उसके बाद देखेंगे हम, देखिए कितने तरह के हो सकते हैं एनिमेशन। 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, कैरेक्टर एनिमेशन, चुकीमेशन एनिमेशन, मल्टी स्केचिंग एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट्स एनिमेशन, एनिमेट्रॉनिक, स्टॉप मोशन, ये काफ़ी तरह के सारे आपके एनिमेशंस आते हैं, ठीक है। जिसमें हम 2D एनिमेशन देखेंगे, जैसे कि सामने आपके एक इमेज है, दो फिश टाइप में है 2D एनिमेशन। जैसे आपका छोटा भीम आता है वो एक 2D एनिमेशन में जाता है। 2D एनिमेशन फिगर आर क्रिएट एंड और एडिट ऑन द कंप्यूटर यूजिंग 2D बिटमैप ग्राफिक और क्रिएट। यानी कि जो 2D एनिमेशन होता है वो आपका फिगर किया जाता है, यानी कि स्केच करके बनाया जाता है कंप्यूटर डिजिटली 2D फ्लैट बिटमैप ग्राफिक और क्रिएट एंड एडिट यूजिंग 2D वेक्टर ग्राफिक्स। बिटमैप के थ्रू बनाया जाता है। इंक्लूडेड ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल एनिमेशन टेक्निक सज ए मॉर्फिंग। यानी कि इनकी मॉर्फिंग भी की जाती है। जैसे आपने देखा हो, कोई अगर फिश है तो उसने कन्वर्ट किसी और का ले लिया, एक सर्कल है उसने स्क्वायर में एकदम से ले लिया, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाता है। तो इंक्लूडिंग एनालॉग कंप्यूटर्स एनिमेशन, फ्लैश जो आता है उसका, फ्लैश एनिमेशन एंड पावर पॉइंट एनिमेशन, ये सब चीज़ें आती हैं एनिमेशंस की, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 3D एनिमेशन पर। 3D एनिमेशन डिजिटली मॉडल एंड मैनिपुलेटेड बाय ए एनिमेटर। तो 3D मॉडल जो होता है वो आपका मैनिपुलेटेड किया जाता है पूरा का पूरा एक, ठीक है, आर्टिस्ट के थ्रू। इन ऑर्डर ऑफ मैनिपुलेटेड ए मैसेज गिविंग ए डिजिटल स्केल्स। यानी कि जो देखिए 2D और 3D में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हम 2D को फ्लैट फ्रंट से देख पाते हैं, उनका साइड नहीं देख पाते, बट 3D मॉडल में हम 360 डिग्री उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए आपने काफ़ी चीज़ें देखी भी होंगी 3D मूवीज़, तो उनके मूवमेंट, हर एक मूवमेंट, उनके बालों का कैसा एकदम से वो है, मोशन है वगैरह वगैरह, एकदम स्मूथ उनके बालों को लहरा रहे हैं नहीं लहरा रहे, तो इस हिसाब से सारा चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसमें 3D एनिमेशन की इस थ्योरी में सामने अब जो देख रहे हैं वो चीज़ पूरा प्रोसेस ही बताया गया है कि उनका जो रिगिंग होती है, रिगिंग में चलना होता है, उनको बहुत सॉफ्टली चलाया जाता है, उनके बालों को, उनके बोलने की एक्टिविटी, उनके एनिमेशन की स्मूथनेस 3D की, ऐसा नहीं एकदम हार्ड सा, मतलब देखने में एकदम कूल लगे, लाइक एकदम रियलिटी जैसा हल्का सा कि हाँ अच्छा है। तो 3D थोड़ा सा अपडेट हुआ है 2D के बाद वर्जन, ताकि हम 360 डिग्री पे इजीली चीज़ों को देख सकें। तो देखिए जैसे ये 3D एनिमेशन है, मतलब कोई कैरेक्टर बना हुआ है आपके सामने, किसी गेम का हो सकता है या कॉन्सेप्ट आर्ट हो सकती है, तो इस तरह के 3D कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद होता है अवार्ड एंड फेस्टिवल्स। 24 FPS एनिमेशन अवार्ड इज़ ए celebration of animation excellence and recognized to the best animation talent in India। एक 24 FPS है, इंडिया में एक इवेंट चलता है जो जिसका हेडक्वार्टर मुंबई होता है। तो वहाँ पर ऑल ऑफ इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं जो एनिमेशन करवाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में
कि 24 FPS का एक फंक्शन होता है जिसमें कि बच्चे मूवी शूट वगैरह करके 3D वगैरह VFX अपना देते हैं और वहाँ पे उनको प्रेजेंट मिलता है, जिसका भी फर्स्ट आती है इंडिया के अंदर एक शॉर्ट मूवी, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ इंडियन एनिमेटेड मूवी जो हैं आपकी, एक अनेक और एकता 1974 में आई थी, हनुमान 2005 में, द लेजेंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा एनिमेशन। तो ये आपके सामने एक चार्ट है मूवियों का। तो ये काफ़ी इंडिया की जो मूवी हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं वो सब आई हैं, ठीक है। तो हनुमान भी 2D में थी, उसके बाद ये सब बाद में आने लगे, 2008 से आपकी ये सब आई हैं, ठीक है, 3D वगैरह। तो देखिए इन मूवियों को, अगर आपने किसी ने कुछ देखा हो इन मूवियों के अंदर। उसके बाद एनिमेशन इंस्ट्रक्शन राइट ब्रेन एफएक्स, यानी कि जो एनिमेशंस इंस्टीट्यूट है वो इंडिया में कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे देखने को। देखिए या कौन कौन से हैं, अगर शायद आपको ना पता हो तो देखिए राइट ब्रेन एफएक्स स्कूल ऑफ ग्राफिक मुंबई में है, पिकासो एनिमेशन कॉलेज है, ग्राफिटी स्कूल ऑफ एनिमेशन है, जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट है, इमेज कॉलेज ऑफ आर्ट एनिमेशन एंड टेक्नोलॉजी है, इमेज इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया आर्ट एंड ग्राफिक इफेक्ट, ठीक है, JIMMC स्कूल ऑफ एनिमेशन नोएडा में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन गांधीनगर में है, फ्रेमबॉक्स एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर एंड नोएडा में है, विजलिंग वुड्स मुंबई में है, सेंट जेवियर एज कॉलेज कोलकाता में है, फैंटाजिया एनिमेशन लुधियाना में है। तो ये काफ़ी नाम हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों के इंडिया के अंदर जो एनिमेशन कराते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं कि एनिमेशन स्टूडियो कंपनीज़ इन इंडिया, कौन कौन सी कंपनी है इंडिया के अंदर। ये जो आप देख पा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और उसके बाद इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक हैदराबाद है। तो ये काफ़ी बड़े बड़े नाम आपके सामने जो डिस्प्ले पर हैं, ये सारे एनिमेशन स्टूडियो कंपनीज़ इन इंडिया, जो बड़ी बड़ी कंपनी और स्टूडियो होते हैं। देखिए इंस्टीट्यूट और स्टूडियो में फ़र्क है, इंस्टीट्यूट से आप पढ़ते हो और एनिमेशन स्टूडियो में आप वर्क करते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट में किस तरह से डिमांड होती है, किस तरह से कितने इनकम वगैरह भी होती है एनिमेशंस में। तो इंडिया एनिमेशन इंडस्ट्री वाज एस्टिमेट एट एक साल का 354 मिलियन इन 2006 एंड वाज फोरकास्ट टू रीच 869 मिलियन बाई 2010 तक पहुंच चुकी थी। और 2021 में तो शायद ही पता नहीं उसका कितना एक साल की कमाई हो जो एनिमेशन इंडस्ट्री होती है जिसकी, ठीक है। मार्केट एस्टिमेट वर्थ USD एक्सेस मैन 2008 एक्सपेक्टेड टू रीच USD बाई 2012 तक, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर फॉर एनिमेशंस के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जो आप सामने देख रहे हैं। एक फ्लैश नाम से सॉफ्टवेयर आता है एनिमेट CC, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, ठीक है, एडोबी कंपनी का होता है। इसमें 2D फ्लैट हम एनिमेशंस कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर्स के अंदर। उसके बाद डिफरेंट फॉर्मेट फॉर शेविंग फाइल्स, यानी कि जब आप एनिमेशन कर लेते हैं तो आपको किस तरह उन एनिमेशंस की लाइक सेविंग चाहिए, थोड़ी एक नॉर्मल चाहिए, हैवी में चाहिए, किस पर्पस पे आप उस एनिमेशन को बनाना चाह रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमेशन बना लिया तो कोई चीज़, जैसे मोबाइल में नंबर लिखा आपने बिना सेव किया तो वो सेव नहीं होगा ना। तो उसी तरह जब एनिमेशंस आप क्रिएट वगैरह कर लेते हो तो आपको उनके फॉर्मेटेड पता होने चाहिए कि किस तरह से कहाँ हमको सेव करना है। ये हमारा 5 मिनट का एनिमेशंस बन चुका है, तो उस हिसाब से काफ़ी चीज़ों को देखते हुए हम चीज़ों को करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि आगे किस हिसाब से और सॉफ्टवेयर इस इंडस्ट्री के अंदर चलते हैं। तो देखिए अब ये हैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस, जो कि हैं व्हाट इज़ एनिमेशन, और सेकंड इज़ दैट कि व्हाट इज़ द फर्स्ट इंडियन 3D मूवी नेम, एंड थर्ड इज़ दैट कि व्हाट इज़ 3D एनिमेशन। तो जैसे कि मैंने आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ आपकी PPT में, तो आई होप कि आपको कोई इशू ना हो और आपके सारे असाइनमेंट्स इजीली हो जाएंगे। तो ये आपके आज का एनिमेशन का जो लेक्चर था ये था। तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।